मैंने मेकअप करवाया और मेकअप वो देखिए नॉर्मल मेकअप अलग होता है, आप मेकअप करा के एक कॉन्फिडेंस आता है, आप कहीं भी एकदम कॉन्फिडेंस में चल सकती है। पर वो बिल्कुल अलग मेकअप था और उसको पब्लिक में वैसे वियर करके मेकअप को जाना, वो बहुत डिफ़िकल्ट था। पहले मुझे लगा मैं करूँ, ना करूँ, फिर मैंने कहा नहीं चलो करती हूँ। महिला हिंसा जो होता है ना वो पुरुष सिर्फ नहीं करते, महिला का ज़्यादा हिंसा करती हैं। जो हमारी बुज़ुर्ग होती हैं घर में महिलाएँ, वो सोचती हैं कि मैं जब इतना प्रताड़ित हुई, तो इसका 50% भी तो इसको प्रताड़ित करूँ, चाहे जैसे करूँ। पति के द्वारा करवाऊँ, ननद के द्वारा करवाऊँ, समाज के द्वारा लेकिन इसको करवाऊँ। लेकिन वो ये नहीं सोचती कि उस वक़्त साधन का अभाव था, साधन के अभाव में आपके साथ वो चीज़ हुआ। लेकिन आज सब कुछ बढ़ गया तो थोड़ी तो सोच में आप भी परिवर्तन लाओ। अगर मुझे किसी पार्टी में ने सेलेक्ट कर लिया और मुझ में इतनी पावर आई, तो अभी अगर मैं अकेले, एकदम अकेले मैं ये बोल सकती हूँ बिना किसी टीम के, बिना किसी सपोर्ट के, अगर इतनी बुलंदी से आवाज़ उठा रही हूँ, कल को अगर मुझे पावर मिल जाए तो कसम से मैं मुझसे जितना हो सके मैं महिलाओं के उत्थान के लिए हर वो कदम करूँगी और मैं जो बोलती हूँ मैं वो करती हूँ। मैं फेंकू नहीं हूँ बाकियों की तरह। हाँ, वो तो है। हाँ। कल मुझे एक इवेंट में जाना था जहाँ एक थीम था जेंडर इक्विटी और वहाँ पे अपने प्रोफ़ेशन को रिप्रेज़ेंट करना था। एक संदेश देना था कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। मैंने जो कल वो मेकअप करवाया उसका ये थीम था कि अ, एक इनर सोल जो आप अंदर में होते हैं और एक बाहरी चेहरा जो आप दुनिया को दिखाते हैं। तो जो मेरा आधा चेहरा था वो हैप्पी फेस था और एक जो था वो वायलेंस दिख रहा था। और वायलेंस बहुत तरह की होता है, ये नहीं कि सिर्फ मारपीट हो, मानसिक प्रताड़ना, मौखिक दुर्व्यवहार और मारपीट, ये सब हिंसा में आते हैं। यौन शोषण ये सारे हिंसा के प्रकार हैं। तो हर लड़की उससे जूझती है लेकिन वो बता नहीं पाती है। और रही बात डेटा की तो सबसे पहले बता दूँ कि हर 1 घंटे में 10 लाख से ऊपर रेप केस दर्ज होते हैं, जो कि अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, सब सॉल्व नहीं हो जाता। और पुरुषों के साथ अगर हिंसा होती है तो फिर सत्तात्मक और पुरुष प्रधान देश में पुरुषों के साथ हिंसा हो रही है, ताज्जुब की बात है और होती भी है, तो उन्हें अपने लिए आवाज़ उठाना चाहिए। मुझे लगा कि औरतों के साथ हिंसा हो रही है, कई सालों से हो रही है और आज भी हो रही है, जहाँ टेक्नोलॉजी हर चीज़ में आगे निकल गई, भौतिकवादी हो गया, तकनीकी युग में हम आगे हैं, विकास कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं कुरीति और रूढ़िवादी प्रथा में आज भी महिलाओं को धकेला जा रहा है, तो मैं उसके लिए आवाज़ उठा रही हूँ। अगर जिनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हिंसा हो रही है, वो भी अपने-अपने स्तर से आवाज़ उठाएँ। उन महिलाओं से भी मेरा आग्रह है, नम्र निवेदन है, जो झूठे रेप केस, झूठे घरेलू हिंसा के मुकदमों में जो लड़कियों के लिए बनाए गए कानून हैं, नियम हैं, उनका गलत इस्तेमाल करके मर्दों को फँसा रही हैं, तो ये सरासर गलत है। आप जैसी महिलाओं के कारण जो वास्तविक में पीड़ित होती हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो कृपया देखिए चेहरा चमकाने के लिए तो लोग राजनीति में जाते हैं कि नहीं जाते ये तो मुझे पता नहीं है। चेहरा जिसका चमकना होता है वो टिकटॉक से भी चमक जाता है। राजनीति में जाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा किसी पार्टी-वार्टी से बात नहीं हो रहा है। हाँ, ऑफ़र बहुत सारे आए हैं पर मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और राजनीति गंदी चीज़ नहीं है बशर्ते उसमें अच्छे लोग जाएँ, पढ़े-लिखे लोग जाएँ। अभी शराबबंदी को लेकर आप मेरा 2-3 दिन पहले का पोस्ट देखिएगा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे डला हुआ है। मैं गुज़र रही थी, कहीं जा रही थी, मैंने देखा म्यूज़ियम के पास में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक होर्डिंग लगा हुआ है, जिस पे कुछ अच्छा-सा स्लोगन लिखा हुआ था शराबबंदी को लेकर कि शराबबंदी ने रिश्तों में मिठास लाया और पता नहीं कैसे घर भाई को वापस लाया या पति को लाया। तो मैं वहाँ रुक के मैंने वहाँ वीडियो किया है, उनसे मैंने सवाल किया कि क्या सच में शराबबंदी है? ये आप अपने दिल से पूछिए कि क्या आपने सच में शराबबंदी करवाई है? पहले की तुलना अभी ज़्यादा महँगे शराब, ज़हरीले शराब मिल रहे हैं। वो हर आर्टिकल में, हर न्यूज़ में आया हुआ है कि कितने लोग ज़हरीली शराब से मर रहे हैं। पहले की अपेक्षा अभी ज़्यादा शराब तस्कर जो हैं वो बढ़ गए हैं और महिलाएँ जो हैं पहले से ज़्यादा पीड़ित हो रही हैं। महँगे शराब की वजह से घर भी बेच दे रहे हैं लोग, शराब पीना है तो पीना है भाई, बंदी तो है नहीं। शराब तो आसानी से मिल ही रहा है। कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। पहले तो बीच में या स्टार्टिंग में कहीं कोई मिल जाता था तो उसको पकड़ के अंदर करते थे। अभी सब नॉर्मल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नेहा सिंह राठौर।
ये है सोशल एक्टिविस्ट। इनका एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जो इनका सिंदूर है वो बिखरा हुआ है, जो इन्होंने लिपस्टिक लगाया है वो एकदम से बिखरा हुआ नजर आ रहा है, जो इनका आधा चेहरा है वो बहुत ही अजीब लग रहा है। देखने में लग रहा है कि इनके साथ किसी ने मारपीट की है। उसके बाद लोगों का सवाल आता है कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है, और अगर ऐसा हुआ है तो ये खुले में क्यों घूम रही हैं, इनकी तस्वीर लोग क्यों देख रहे हैं, क्यों वायरल कर रहे हैं। साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको धर्म से जोड़ रहे हैं। कुछ जो हिंदूवादी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे संस्कार में सिंदूर को यूं मिटाना, यूं बिखारना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम नेहा सिंह राठौर जी से बात करेंगे और नेहा जी बताएंगी कि आखिर इन्होंने ऐसा लुक लेने का क्यों सोचा। तो नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा सिंह राठौर जनता जंक्शन की टीम को और देवता तुल्य दर्शक गणों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। नेहा जी, आपने ऐसा जो लुक लिया वो ऐसा क्यों सोचा आपने? ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि ऐसा मेकअप करवाया, और आप जब रोड पर जाती हैं तो लोग आपको देखते हैं और अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा आपने क्यों किया? सबसे पहले मैं सबको बता दूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर काफ़ी तत्पर रहती हूँ और हमेशा मैंने इसके लिए काम किया है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से और ज़मीनी स्तर से इसके लिए हमेशा आवाज़ बुलंद की है। तो कल मुझे एक इवेंट में जाना था जहाँ एक थीम था जेंडर इक्विटी और वहाँ पे अपने प्रोफ़ेशन को रिप्रेज़ेंट करना था। एक संदेश देना था कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। मैंने जो कल वो मेकअप करवाया उसका ये थीम था कि अ, एक इनर सोल जो आप अंदर में होते हैं और एक बाहरी चेहरा जो आप दुनिया को दिखाते हैं। तो जो मेरा आधा चेहरा था वो हैप्पी फेस था और एक जो था वो वायलेंस दिख रहा था। इसका मतलब ये है वायलेंस हर लड़की और हर महिला उससे जूझती है और वायलेंस बहुत तरह की होता है। ये नहीं कि सिर्फ मारपीट हो, मानसिक प्रताड़ना, मौखिक दुर्व्यवहार और मारपीट ये सब हिंसा में आते हैं। यौन शोषण ये सारे हिंसा के प्रकार हैं। तो हर लड़की उससे जूझती है लेकिन वो बता नहीं पाती है। वो बताना चाहती भी है तो कोई उसको समझने को तैयार नहीं होता है। तो जो वो मेरा मारपीट वाला फ़ेज़ था, जो हिंसा का फ़ेज़ था वो अंदर का था। वो सिर्फ़ वो मेरी कहानी नहीं है, वो उन तमाम लड़कियों, तमाम महिलाओं की है जो हिंसा से गुज़रती है पर अपनी कहानी बयाँ नहीं कर पाती है। तो नेहा जी, आपका जो तस्वीर वायरल है, जो तस्वीर में नज़र आ रहा है, उसमें महिलाओं का दर्द आप बयाँ कर रही हैं जी। कि आधा चेहरा खुश नज़र आ रहा है, आधा चेहरा वो चेहरा है जो महिलाएँ दिखाती नहीं हैं। मानसिक तौर पर हो या शारीरिक तौर पर हो, हर महिला मतलब ये सब चीज़ से जूझ रही है। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ़ महिलाएँ जूझ रही हैं? क्योंकि अगर डेटा उठाकर देखें तो आजकल पुरुषों के साथ भी ये सब कुछ हो रहा है, और महिलाओं का है कि वो रो देती हैं, वो दिखा सकती हैं। कहीं न कहीं उनके फैमिली में किसी एक पर्सन को पता होता है कि उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है। क्या आप इस पर क्या कहना चाहती हैं? देखिए, इस पर मेरा ये विचार है कि अगर पुरुषों के साथ होता है और रही बात डेटा की तो सबसे पहले बता दूँ कि हर 1 घंटे में 10 लाख से ऊपर रेप केस दर्ज होते हैं, जो कि अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, सब सॉल्व नहीं हो जाता। और पुरुषों के साथ अगर हिंसा होती है तो फिर सत्तात्मक और पुरुष प्रधान देश में पुरुषों के साथ हिंसा हो रही है, ताज्जुब की बात है और होती भी है, तो उन्हें अपने लिए आवाज़ उठाना चाहिए। मुझे लगा कि औरतों के साथ हिंसा हो रही है, कई सालों से हो रही है और आज भी हो रही है, जहाँ टेक्नोलॉजी हर चीज़ में आगे निकल गई, भौतिकवादी हो गया, तकनीकी युग में हम आगे हैं, विकास कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं कुरीति और रूढ़िवादी प्रथा में आज भी महिलाओं को धकेला जा रहा है, तो मैं उसके लिए आवाज़ उठा रही हूँ। अगर जिनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हिंसा हो रही है, वो भी अपने-अपने स्तर से आवाज़ उठाएँ। और उन महिलाओं से भी मेरा आग्रह है, नम्र निवेदन है, जो झूठे रेप केस, झूठे घरेलू हिंसा के मुकदमों में जो लड़कियों के लिए बनाए गए कानून हैं, नियम हैं, उनका गलत इस्तेमाल करके मर्दों को फँसा रही हैं, तो ये सरासर गलत है। आप जैसी महिलाओं के कारण जो वास्तविक में पीड़ित होती हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो कृपया करके आप भी कानून का गलत फ़ायदा उठाकर मर्दों को ना फँसाएँ। नेहा जी, एक और बातें चल रही हैं मार्केट में कि आप अब राजनीति में एंट्री लेना चाहती हैं, क्योंकि होता है कि सोशल वर्कर्स, सोशल एक्टिविस्ट बन के लोग पहले अपना चेहरा बनाते हैं और उस चेहरे को ज़्यादा पहचान नहीं मिल पाती है, तो फिर वो राजनीति में घुस जाते हैं। तो आप किस पार्टी से आपकी बातचीत चल रही है? क्या कुछ आपका प्लान है आगे का?
देखिए, चेहरा चमकाने के लिए तो लोग राजनीति में जाते हैं कि नहीं जाते ये तो मुझे पता नहीं है। चेहरा जिसका चमकना होता है वो टिकटॉक से भी चमक जाता है। राजनीति में जाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा किसी पार्टी-वार्टी से बात नहीं हो रहा है। हाँ, ऑफ़र बहुत सारे आए हैं पर मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और राजनीति गंदी चीज़ नहीं है बशर्ते उसमें अच्छे लोग जाएँ, पढ़े-लिखे लोग जाएँ तो राजनीति अच्छी ही चीज़ है। राजनीति में जाने में भले आप पैसा कमाएँ या ना कमाएँ, लेकिन एट लीस्ट आपके साथ जो मैन पावर होता है कि आपके साथ हमेशा 10-15 लोग हों, एक टीम हो, उनका सपोर्ट होता है। जहाँ आप अकेले लड़ रहे हो, अकेले काम कर रहे हो, अकेले ज़मीनी स्तर पे कहीं जा रहे हो, वहाँ आपके साथ एक टीम होती है, जो आपके साथ जाएगी। तो राजनीति वैसे अच्छी चीज़ है, पर अभी दूर-दूर तक मेरा इसमें कहीं से कोई बातचीत नहीं है और जाना नहीं है। आपने कहा कि आप जब राजनीति में जाओगी तो राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि अगर अच्छे लोग हों तो चीज़ें अच्छी हुँ। होती हैं। शराबबंदी बिहार में हुई, ये कहकर हुआ कि ये महिलाओं के लिए हो रहा है। हाँ। शराबबंदी कितनी सफल हुई ये हर कोई जानता है, हर रोज़ मामले सामने आ रहे हैं। महिलाएँ भी आज भी शराब पिए हुए पति के द्वारा पिटा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी सरकार शराबबंदी की थी ये बोल के कि हम तो महिलाओं के लिए कर रहे हैं, तो अगर आपको कभी कोई पार्टी ऐसा ऑफर देती है, अगर आप किसी पार्टी में शामिल होती हैं, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जितनी बातें होती हैं महिलाओं के लिए या फिर समाज के लिए, क्या वो पूरा हो पाता है जो वादा किया जाता है? क्या अगर आपको वो मैन पावर मिलेगा, आप किसी पार्टी में शामिल होती हैं, उसके बाद आप जिस तरीके से अभी काम कर रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं, उस समय उठा पाएँगी और वो सच जो वादा करेंगी, वो पूरा कर पाएँगी आप? हाँ, बिल्कुल। और अभी शराबबंदी को लेकर आप मेरा 2-3 दिन पहले का पोस्ट देखिएगा, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे डला हुआ है। मैं गुज़र रही थी, कहीं जा रही थी, मैंने देखा म्यूज़ियम के पास में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक होर्डिंग लगा हुआ है, जिस पे कुछ अच्छा-सा स्लोगन लिखा हुआ था शराबबंदी को लेकर कि शराबबंदी ने रिश्तों में मिठास लाया और पता नहीं कैसे घर भाई को वापस लाया या पति को लाया। तो मैं वहाँ रुक के मैंने वहाँ वीडियो किया है। उनसे मैंने सवाल किया कि क्या सच में शराबबंदी है? ये आप अपने दिल से पूछिए कि क्या आपने सच में शराबबंदी करवाई है? पहले की तुलना अभी ज़्यादा महँगे शराब, ज़हरीले शराब मिल रहे हैं। वो हर आर्टिकल में, हर न्यूज़ में आया हुआ है कि कितने लोग ज़हरीली शराब से मर रहे हैं। पहले की अपेक्षा अभी ज़्यादा शराब तस्कर जो हैं वो बढ़ गए हैं और महिलाएँ जो हैं पहले से ज़्यादा पीड़ित हो रही हैं। महँगे शराब की वजह से घर भी बेच दे रहे हैं लोग, शराब पीना है तो पीना है भाई, बंदी तो है नहीं। शराब तो आसानी से मिल ही रहा है। कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। पहले तो बीच में या स्टार्टिंग में कहीं कोई मिल जाता था तो उसको पकड़ के अंदर करते थे। अभी सब नॉर्मल है। अगर मुझे किसी पार्टी में ने सेलेक्ट कर लिया और मुझ में इतनी पावर आई तो अभी अगर मैं अकेले, एकदम अकेले मैं ये बोल सकती हूँ बिना किसी टीम के, बिना किसी सपोर्ट के अगर इतनी बुलंदी से आवाज़ उठा रही हूँ, कल को अगर मुझे पावर मिल जाए तो कसम से मैं मुझसे जितना हो सके मैं महिलाओं के उत्थान के लिए हर वो कदम करूँगी और मैं जो बोलती हूँ, मैं वो करती हूँ। मैं फेंकू नहीं हूँ बाकियों की तरह। हाँ, वो तो है। हाँ। आपकी जो तस्वीर हमने देखी उसमें साफ झलक रहा है कि महिलाओं के साथ गलत होता है। बहुत सारे मैसेज जा रहे हैं और वो मैसेज बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हमारा समाज है वो उन तस्वीरों को कैसे लेगा? क्या अगर सच में कोई लड़की आती है, बताती है कि उसके साथ हुआ है, उसको प्रताड़ित किया गया है, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और ऐसे खुले में आकर बताएगी तो क्या उसे एक्सेप्ट किया जाएगा? और वो आप इस तर्ज पर बताइए कि जब आप वो मेकअप करके गई थीं, तो आपको किस तरीके से वहाँ के लोग देख रहे? मैंने मेकअप करवाया और मेकअप वो देखिए नॉर्मल मेकअप अलग होता है। आप मेकअप करा के एक कॉन्फिडेंस आता है, आप कहीं भी एकदम कॉन्फिडेंस में चल सकती है। पर वो बिल्कुल अलग मेकअप था और उसको पब्लिक में वैसे वियर करके मेकअप को जाना, वो बहुत डिफ़िकल्ट था। पहले मुझे लगा मैं करूँ, ना करूँ, फिर मैंने कहा नहीं चलो करती हूँ। वो मैं बोर्डिंग रोड चौराहा पे गई, वहाँ से मुझे कैब बदल के अपने डेस्टिनेशन पे जाना था। मैं वहाँ पे रुकी और पोस्टर मेरे हाथ में था, वो लेके मैं रुक गई और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई कि हुआ क्या है, कोई मूवी का शूटिंग चल रहा है, कोई सीरियल हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर जब दैनिक भास्कर की टीम आई, तो फिर सबको पता चला कि ये एक मैसेज देने की एक प्रोटेस्ट टाइप का है। और महिला हिंसा जो होता है ना, वो पुरुष सिर्फ नहीं करते, महिला का ज़्यादा हिंसा करती हैं। जो हमारी बुज़ुर्ग होती हैं घर में महिलाएँ, वो सोचती हैं कि मैं जब इतना प्रताड़ित हुई, तो इसका 50% भी तो इसको प्रताड़ित करूँ, चाहे जैसे करूँ। पति के द्वारा करवाऊँ, ननद के द्वारा करवाऊँ, समाज के द्वारा लेकिन इसको करवाऊँ। लेकिन वो ये नहीं सोचती कि उस वक़्त साधन का अभाव था, साधन के अभाव में आपके साथ वो चीज़ हुआ। लेकिन आज सब कुछ बढ़ गया, तो थोड़ी तो सोच में आप भी परिवर्तन लाओ।
तभी ये विकासशील देश जो है वो विकसित देश बनेगा। नहीं तो ये विकासशील ही रह जाएगा। तो वो चीज़ जो है वो सोच तो थोड़ा बदलना पड़ेगा। आप अब आगे क्या कुछ करने वाली हैं महिलाओं के लिए, या फिर आगे आपका क्या प्लान है? आप देखो कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ करती हूँ, मैं बैठती नहीं हूँ। जहाँ भी मुझे लगा, मैं सिर्फ़ बिहार की नहीं, पूरे भारत देश में कहीं भी मुझे लगता है कि इस हिंसा को उजागर करना चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। मैं हर जगह तो नहीं पहुँच सकती हूँ, जैसा मेरे पास टीम नहीं है या फिर मतलब मैं कोई रोबोट नहीं हूँ कि आज यहाँ, कल वहाँ चली जाऊँ। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो एक क्रांति ला सकता है। सोशल मीडिया आपके ऊपर है कि आप अपने फ़ोन और इंटरनेट का कैसे उपयोग कर सकते हैं। मैं अपने सोशल मीडिया के वाया प्रतिदिन हर उन हिंसाओं को दिखाती हूँ, जो उजागर करनी चाहिए, जिसकी जानकारी हर लड़की, हर महिला को होना चाहिए कि ऐसा होता है, इससे कैसे बचें। आपका जो फ़ोटोशूट है उसमें सिंदूर बिखरा हुआ है, हुँ, वैसा मेकअप है, हुँ। लेकिन लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं जो सनातनी हैं, उनका कहना है कि हमारे धर्म में ये गलत है। इस पर आप क्या कहते हैं? जो ऐसा हिंदूवादी होने का ढोंग करते हैं या हिंदूवादी हैं, तो मैं उनको बता दूं कि मुझसे ज़्यादा आप सनातनी नहीं होंगे। मैं अपने धर्म, आस्था और भारतीय संस्कृति संस्कृति को बहुत मानती हूँ और हमेशा उस चीज़ का आदर करती हूँ, उस चीज़ को का ख्याल रखती हूँ कि कैसे धार्मिक भावना को आहत ना पहुँचे, ठेस ना पहुँचे। मेरा इस फ़ोटो शूट के पीछे कोई भी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं था। मैंने जो अपने घर में आस-पास की महिलाओं को देखा, मैं हिंदू हूँ और मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मैंने सिंदूर लगाया और मैंने देखा है अपने आस-पास की महिलाओं को कि कैसे वो हिंसा का शिकार होती हैं, तो मैंने बस वही दिखाने की कोशिश की। अब किसी का उस पे कमेंट आ रहा है, हिम्मत है तो बुर्का पहन के फ़ोटो शूट करो, हिम्मत है तो बुर्का वाली के लिए भी आवाज़ उठा के दिखाओ। तो भाइयों, जाके आप मेरे सोशल मीडिया पे देख सकते हो कि 3 तलाक और हलाला जैसे ज्वलनशील मुद्दों को मैंने हमेशा उसके लिए आवाज़ उठाया है, उसके लिए लड़ा है। तो अगर जिसको भी लगता है अपने-अपने समुदाय या जो ऐसे धर्म के झूठे ठेकेदार बन रहे हैं, उन्हें लगता है कि आवाज़ उठाना चाहिए, तो तुम जाओ अपने सोशल मीडिया के वाया या ज़मीनी स्तर पे तुम लड़ाई लड़ो। ऐसे अनाप-शनाप के कमेंट करके तुम मुझे हतोत्साहित तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं अब डरने वाली नहीं हूँ, पीछे हटने वाली नहीं हूँ। तो हमारे साथ थी नेहा जी, जिनका तस्वीर आप सोशल मीडिया पर कल से लगातार देख रहे हैं। कई सवाल थे, उनका जवाब हम समझ रहे हैं कि आपको मिल चुका होगा। बाकी आप तस्वीर को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।